हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हेलो एल्कीन और हेलो एरीन के आयुपैक के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आयुपैक ऑफ हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन्स। इनके आयुपैक नेम्स बहुत ही ईजी हैं। जैसा कि चैप्टर में सबसे पहले दिया गया है हेडिंग हेलो एल्कीन, तो इसका जो आयुपैक नेम है वो हेलो एल्कीन ही है, हेलो एल्कीन। अब आप कहेंगे सर कैसे है, जरा एग्जांपल दीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। CH3Cl, यहाँ पर क्या दिया गया है, हेलो। हेलो यहाँ पर क्या है, क्लोरो। तो क्लोरो। एल्केन क्या है यहाँ पर, मेथेन। तो क्लोरो मेथेन। बहुत सिंपल है दोस्तों। दूसरा देखिए C2H5Br। अब यहाँ पर देखिए हेलो क्या है, ब्रोमो, ब्रोमीन है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ब्रोमो। और एल्केन क्या है, एथेन है, तो फिर ब्रोमो एथेन। हेलो एरीन्स का, हेलो एरीन्स का आयुपैक भी बहुत सिंपल है। जो चैप्टर में शुरुआत में दिया गया है वही उसका आयुपैक है। और एरीन, क्योंकि हम लोग सबसे सिंपल बेंजीन का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो उसका आयुपैक भी क्या है, हेलो बेंजीन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपको उन एग्जाम्पल्स को बताता हूँ एक एक करके। आप देखिए, सिंपल डेफिनेशन तो आप समझ गए हैं कि अगर एलिफेटिक कंपाउंड है तो उसका होगा हेलो एल्केन, अगर एरोमेटिक है तो हेलो बेंजीन। जैसे कि हेलो बेंजीन का एग्जाम्पल दे देते हैं। सपोज करिए कि बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन लगा है, तो इसका हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। इसी तरह से अगर बेंजीन रिंग के ऊपर आयोडीन लगा है तो हो जाएगा आयोडोबेंजीन। ये आप नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूं। उन एग्जाम्पल से देखिए कितने अच्छे से आपको समझ में आएगा। जो मैं एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं उसमें से दो एग्जाम्पल्स NCERT नोटबुक के हैं, और इससे आपको यह समझ में आएगा कि डबल बॉन्ड और हैलोजन कंपाउंड जब साथ साथ आता है तो फिर हम लोग प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देते हैं। हमेशा ये याद रखिएगा। पहला कंपाउंड है CH3, यहाँ पर है, और यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर Br है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग जो प्रेफरेंस देंगे, डबल बॉन्ड कहाँ से पास पड़ेगा उसको प्रेफरेंस देंगे, और पूरी चेन लॉन्गेस्ट कैसे पड़ रही है वो देखेंगे। तो 1 2 3 4 5। अब देखिए डबल बॉन्ड कहाँ पर आया है, सेकेंड पोजीशन पर आया है। अगर हम लोग काउंटिंग यहाँ से करते 1 2 3, तो डबल बॉन्ड किस पे आता, थर्ड पोजीशन पर आता। तो हम लोगों ने काउंटिंग की है यहाँ से, जहाँ पर डबल बॉन्ड हमको सेकेंड पोजीशन पर मिला है। अब यहाँ पर क्या है, ये सबसे पहले देखिए फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, 4 ब्रोमो, तो 4 पे लिख दिया ब्रोमो। थर्ड पोजीशन पर मेथाइल लगा है, तो 3 मेथाइल। चेन कौन सी है, पेंट की है, जो प्रिंसिपल चेन है वो पेंट की है, तो पेंट, पेंट लिख दिया। और डबल बॉन्ड कितने पर लगा है, 2 पर, पेंट 2 ईन लिख दिया। 4 ब्रोमो 3 मेथाइल पेंट 2 ईन। इसी का सेकंड एग्जांपल देखिए जरा।
यहाँ पर ये H लगा हुआ है और यहाँ पर CH3 है, बाकी सब वही है, थोड़ा सा अंतर कर दिया है फ्रेंड्स। अब देखिए अगर हम लोग काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये 1 पे आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर वही देखिए अगर हम लोग यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3, तो डबल बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है? थर्ड पोजीशन पर। तो हम लोग काउंटिंग फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे और ये कंपाउंड हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 methyl ब्यूट 1 इन। सो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है कि डबल बॉन्ड को हमें प्रेफरेंस देनी है। इस तरह के यहां पर 6 एग्जाम्पल दिए गए हैं और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। उसमें क्या दिया गया है जरा ध्यान से देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में वो भी इसी तरह का है, थोड़ा सा अंतर कर दिया गया है। यहाँ पर CH3 कर दिया गया है, यहाँ H और यहाँ पर भी H, यहाँ पर CH3 जैसा कि था पहले भी, यहाँ पर ब्रोमीन। फिर देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 की चेन है। यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3, तो यहाँ से ही काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, पेंट है। तो देखिए क्या इसमें आएगा, 4 ब्रोमो मेथाइल यहाँ पर लगा नहीं हुआ है जैसे पिछले में फर्स्ट वाले में लगा था, तो 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। ये फ्रेंड्स हो गया एग्जाम्पल। बाकी जो 3 एग्जाम्पल बचे हैं वो आप लोग करिएगा कोशिश और फिर मैं बताता हूँ उसको। फिर देखिए यहाँ पर एक आपको आईपैक नेम दिए गए हैं और उससे आपको कंपाउंड बनाना है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर मैं बताता हूँ कि अगर आईपैक नेम दिए गए हैं उससे कंपाउंड किस तरह से बनेगा। सबसे पहले दिया गया है 2 क्लोरो 3 methyl पेंटेन। तो यहां पर देखिए पेंटेन, सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल चेन लिख लेते हैं जब भी कंपाउंड बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और इसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। सेकेंड पोजीशन पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन लिख लेते हैं। थर्ड पोजीशन पर मेथाइल है, यहाँ पर मेथाइल लिख लेते हैं और चेन को कंप्लीट कर लेते हैं। अब आपको चेन कंप्लीट करना तो आता ही है, हमें कार्बन में 4 वैलेंसी लगानी है। यहाँ पर 1 वैलेंसी दी थी, 3 हाइड्रोजन कर दिए। यहाँ पर 3 वैलेंसी थी, 1 हाइड्रोजन कर दिया। यहाँ भी 1 हाइड्रोजन कर दिया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कर दिए और यहाँ पर फिर 3 हाइड्रोजन कर दिए। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड है 1 क्लोरो 4 एथाइल 1 क्लोरो 4 एथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, पेरेंट चेन कौन सी है, साइक्लोहेक्सेन है। तो हमने सबसे पहले 6 कार्बन का एक साइक्लिक कंपाउंड बनाया और वहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरीन लगा दिया और उसकी फर्स्ट ये अगर हो गई तो 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पर हम लोगों ने एथाइल लगा दिया। भाई ये हमारा कंपाउंड कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले पेरेंट चेन उठाते हैं, उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं उसको लगा देते हैं। यहाँ पर आप कहीं से भी पहला कंपाउंड कहीं भी लगा सकते हैं, वही फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी। लेकिन यहाँ से हम लोगों ने इसलिए लगा लिया कि यहाँ से देखने में अच्छा लगता है तो यहीं से लगा लिया। इसके बाद में है 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। 4 टर्ट ब्यूटाइल 4 टर्ट ब्यूटाइल
आयोडो हेप्टेन। सो फ्रेंड्स, हेप्टेन मीन्स क्या हो गया? 7 कार्बन का कंपाउंड हो गया। तो ये 7 कार्बन हमने ड्रॉ कर लिए और यहां पर फोर्थ पोजीशन पर तो टर्ड ब्यूटिल लगा है और 3 पोजीशन पर 3 आयोडोहेप्टेन, थर्ड पोजीशन पर आयोडीन लगा है तो थर्ड पर हमने लगा लिया मित्रों आयोडीन। और इसके फोर्थ पोजीशन पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पर हमने लगा लिया टर्ड ब्यूटाइल। अब यहां पर आपको प्रॉब्लम हुई कि सर जी टर्ड ब्यूटाइल क्या होता है। इन चीजों को मैं डिटेल में आईपैक चैप्टर में बताऊंगा। अभी आपको मैं ये बता देता हूं कि टर्ड ब्यूटाइल जो कंपाउंड होता है उसको यहां पर मैं बता देता हूं अलग से। देखिए 4 कार्बन होने चाहिए, तो ये 4 कार्बन हो गए, इसको बोलते हैं टर्ड ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। और इसको कंप्लीट कर लिया, इसकी यहां पर कुछ हम लोग लगा दें तो ये कंपाउंड है ब्यूटाइल। कौन सा ब्यूटाइल है? टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये ट्रिवियल सिस्टम में ऐसा बोला जाता है, कहीं कहीं पर आईपैक में इसका यूज करते हैं, जैसे सेक ब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल। तो ये मैं जैसे जैसे आ रहा है एग्जाम्पल मैं आपको बताता जा रहा हूं। तो यहां पर फोर्थ पर अब ये कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ हम लोग को कार्बन चेन को कंप्लीट करना है। वी हैव टू जस्ट कंप्लीट द कार्बन चेन नाउ, एंड आई नो दैट यू ऑल ऑफ यू नो to how to complete the carbon chain. So friends, थर्ड एग्जाम्पल भी ये आईपैक का हो गया है। थर्ड एग्जाम्पल था ये सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। अब मैं इसको रब कर देता हूं और बाकी के एग्जाम्पल्स देखता हूं और ये बताता हूं आपको कि क्या क्या चीजें इसमें और हो सकती हैं। देखिए अब यहां पर यह आएगा कि अगर 2 हैलोजन कंपाउंड्स दिए गए हैं तो उनको कैसे हमको नोटिफाई करना है। तो 2 हैलोजन कंपाउंड्स अगर दिए गए हैं, जैसे कि एक मैंने एग्जांपल उठाया हुआ है, यहां पर एक साइक्लिक कंपाउंड है यहां पर, और यहां पर ये डबल बॉन्ड भी लगा दिया है, और यहां एक आयोडीन लगा दिया है, यहां एक ब्रोमीन लगा दिया है। तो फ्रेंड्स अगर इस तरह का है तो हम लोग अल्फाबेटिकल से जो पहले आता है, जैसे ब्रोमीन अल्फाबेटिकल में पहले आता है, बी पहले आता है, आई बाद में आता है, तो इसको फर्स्ट पोजीशन दे देंगे, इसको सेकंड दे देंगे। और डबल बॉन्ड को तो आपको मालूम ही है, फर्स्ट पोजीशन पे ले जाएंगे। तो इसका हो गया 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 2 आयोडो 2 आयोडो साइक्लो ब्यूट 1 इन। सो फ्रेंड्स नोट कर लीजिए, अल्फाबेटिकल वाले को हमने पहले प्रेफरेंस दे दिया और उसके बाद में हमने जो बाद में था उसको दे दिया, और डबल बॉन्ड को पहले दिया। तो फर्स्ट पोजीशन पे है ब्रोमो, सेकंड पोजीशन पे है आयोडो, और जो पेरेंट कार्बन चेन है वो है साइक्लो ब्यूट, और फर्स्ट पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, तो साइक्लो ब्यूट 1 इन हो गया। इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। फिर एक कंपाउंड दिया गया है यहां पर OCH3 दिया गया है, जिसको हम लोग मेथॉक्सी बोलते हैं, और यहां पर Cl दिया गया है। तो सिंपल सा है फ्रेंड्स, 1 2 3 मेथॉक्सी। रुकिए, थोड़ा सा अल्फाबेटिकल में डिस्टर्बेंस हो गया लिखने में, पोजीशन तो सही लगाई है। 1 क्लोरो, क्योंकि सी पहले आएगा, 1 क्लोरो 3 मेथॉक्सी साइक्लो पेंटेन 1 क्लोरो 3 मेथॉक्सी साइक्लोपेंटेन। तो फ्रेंड्स ये आईपैक थे एलिफेटिक के, और जो हम लोग एरोमेटिक के अगर एग्जांपल्स देखें तो फिर ये हमारे पास एक बेंजीन का कंपाउंड है और इस पे सिंपल सा क्लोरीन अगर लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे इसको? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और अगर कोई और भी हैलोजन कंपाउंड लगा हुआ है, जैसे
इसी बेंजीन पर अगर ब्रोमीन भी लगा हुआ है, आयोडीन भी लगा हुआ है या क्लोरीन लगा है, तो फिर अल्फ़ाबेटिकल से क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 आयोडो बेंजीन, 1 ब्रोमो 2 आयोडो बेंजीन। सो फ्रेंड्स नोट कर लीजिए इसको। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का जो आयुपैक सिस्टम है बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, डबल बॉन्ड को हमेशा प्रेफरेंस देनी है हैलोजन के ऊपर, और अगर 2 हैलोजन्स आ जाती हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको प्रेफरेंस देनी है। बाकी बहुत सिंपल है, एलिफेटिक में हेलो एल्केन्स याद रखिए और एरोमेटिक में हेलो बेंजीन को याद रखिए। सो फ्रेंड्स ये आयुपैक का जो पढ़ाना था टॉपिक वो तो कंप्लीट हुआ। अब देखिए आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म भी बहुत छोटा टॉपिक है, इसलिए उसको इस लेक्चर में कवर कर ले रहे हैं और इसके बाद में हम लोग मेन चैप्टर में पहुंचेंगे, प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो यहां पर आइसोमेरिज्म भी नोट कर लीजिए। आइसोमेरिज्म ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स देखिए फ्रेंड्स, आइसोमेरिज्म यहां पर चेन आइसोमेरिज्म आपको पता है कि सभी कंपाउंड्स में होती है, तो यहां पर चेन आइसोमेरिज्म तो होगी चेन आइसोमेरिज्म। अच्छा, आइसोमेरिज्म तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा 11th में और आपको पता भी होगा, फिर भी चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होगा, पर उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट होगा। 2 कंपाउंड्स या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स अगर उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो वो फिर आपस में आइसोमर्स कहलाते हैं, और जो फिनोमेना होता है उसको आइसोमेरिज्म हम लोग बोल देते हैं। तो यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म कैसे होगी भाई चेन आइसोमेरिज्म, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सिंपल सा है, चेन का मतलब जो कार्बन की चेन है उसमें डिफरेंस। सपोज करिए यहाँ पर ये क्लोरोपेंटेन है, इसको हम लोग जितने भी तरह से डिनोट कर सकते हैं वो आइसोमेरिज्म हो जाएगी। जैसे सपोज करिए कि भाई हमने क्या किया कि कार्बन की चेन तो उतनी ही है बट हमने कार्बन की चेन में थोड़ा डिफरेंस कर दिया, तो ये एक इसका चेन आइसोमेरिज्म हो गया। अगर हम लोग कार्बन की चेन में जितना भी आप कर सकते हैं तो वो सारे कंपाउंड क्या होंगे, चेन में आएंगे। इसका अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सोचे तो क्या होगा, C5H12 होता है पेंटेन, तो फिर ये क्या होगा C5H11Cl। तो इसका सारे का सारा फॉर्मूला आप देखेंगे सेम आ रहा है। जैसे सपोज करिए यहाँ पर आपने लिख दिया CH3, यहाँ पर लिख दिया CH3 और यहाँ पर लिख दिया CH2 और यहाँ Cl लिख दिया, तो इसका भी फॉर्मूला सेम आएगा और ये चेन आइसोमेरिज्म के अंडर में आएगा। और कौन सी आइसोमेरिज्म हो सकती है इसमें, दूसरी जो आइसोमेरिज्म है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेकेंड आइसोमेरिज्म का जो एग्जांपल है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगर इसका फ्रेंड्स हम लोग आयुपैक सिस्टम में इसका नाम रखें तो क्या होगा, चलिए देखते हैं इस वाले का। 3 मेथाइल 1 क्लोरो, फिर देखिए अल्फाबेटिकली आएगा ना, 1 क्लोरो एंड 3 मेथाइल ब्यूटेन। यहां पर क्या आएगा फ्रेंड्स, 1 2 3, 1 क्लोरो 2 डाई मेथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2,2 डाई मेथाइल प्रोपेन। सो फ्रेंड्स ये इसके आयुपैक थे, इसलिए मैंने आयुपैक बताया कि इससे आपका थोड़ा सा और मेमोरी में आ जाएगा आयुपैक सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या करेंगे कि हम लोग जो हैलोजन की पोजीशन है उसको चेंज करेंगे। पोजीशन आइसोमेरिज्म,
पोजीशन आइसोमेरिज्म में जो कार्बन की चेन है हम उसको चेंज करेंगे, कार्बन की चेन में चेंज नहीं करेंगे, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, हेलोजन की पोजीशन में चेंज करेंगे। जैसे पहले हेलोजन कहां पर था, फर्स्ट पोजीशन पे था भाई, उसके बाद में मैंने क्या किया भाई, हेलोजन को उठाकर सेकंड पोजीशन पर ला दिया। तो हमने क्या चेंज किया है, हेलोजन की पोजीशन पर, यहां पर क्लोरीन की पोजीशन को चेंज कर दिया है। तो कंपाउंड का फॉर्मूला सेम है बट हेलोजन की पोजीशन में अंतर आ गया है। तो इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पहले कंपाउंड का आयोपैक नेम क्या है, 1 क्लोरोपेंटीन, 1 क्लोरोपेंटीन। फ्रेंड्स सेकंड का क्या है, 2 क्लोरोपेंटीन, 2 क्लोरोपेंटीन। थर्ड है हमारा 3 क्लोरोपेंटीन। सो फ्रेंड्स इस लेक्चर में मैंने सिंपल सा आयुपैक और आइसोमेरिज्म आपको बताया है जो 12th के लिए है आपका, और डिटेल में अलग से चैप्टर आयुपैक नेम से मैं इसको पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। वैसे मैं एक एक चैप्टर में सारे आयुपैक नेम लेकर चल रहा हूं। तो फ्रेंड्स आप इसको नोट कर लीजिए और आगे के लेक्चर भी देखते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।